माता दी फ्रेंड्स। प्रकृति भी नवरात्रों के लिए जैसे बाहें फैला कर बैठी हो। देखो हार श्रृंगार के फूल कितने ज़्यादा खिले हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फूल खिले हैं। और गुलाब के फूल लगा लो आप, कमल के फूल, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। मैं गार्डन में गई थी सामने वाले, तो वहाँ से मैंने ये लेकर आई हार श्रृंगार के फूल। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ। ये है नवरात्रि से एक दिन पहले का टाइम। और पहले क्या, जस्ट ये लगा लो रात का ही टाइम है, क्योंकि अमावस का जो शाम के बाद है ना, तब हम एक बार मंदिर की पूरी क्लीनिंग करते हैं। तो मैं अमावस को मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, इवनिंग में करती हूँ, जब सारा काम वगैरह हो जाता है, श्राद्ध वगैरह का संपूर्ण हो जाता है काम, फिर मैं मंदिर की सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे मंदिर की क्लीनिंग करते करते रात को 11 बज गई थी और मैं लेट नाइट हो गई थी मैं सोने के लिए। तो यहाँ साथ में मैंने टीवी में पॉडकास्ट ला लिया था। मैं एक न्यूरो का, ब्रेन से रिलेटेड इस तरह के पॉडकास्ट या कोई भी स्पिरिचुअल इस तरह के पॉडकास्ट मैं सुनती रहती हूँ। साथ में मैंने वो टीवी पे लगा लिया था और उसके साथ अपना मंदिर की क्लीनिंग करने लगी थी। और कई बार तो हम स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, म्यूजिक्स वगैरह भी लगा लेते हैं, लेकिन मेरा पॉडकास्ट ये थोड़ा सा सीरीज थोड़ी अधूरी रह गई थी, उसे कंप्लीट करते करते साथ में अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी क्लीनिंग, सारा स्वरूप वगैरह मैंने सब बाहर निकाल के टेबल पर, और यहीं पे डाइनिंग टेबल है मंदिर के पास में ही, पूरा अच्छे से उसको क्लीन किया था। और फिर सारा उसको यहाँ मैंने बाहर सब रूप्स को बाहर निकाल के फिर उसको अच्छे से मैंने क्लीन करा। माइक्रो फाइबर जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लॉथ था। उसके बाद मैंने यहाँ ठाकुर जी को रेड कपड़े पहना दिए, क्योंकि जब मैं जन्माष्टमी थी तो मैंने येलो कपड़े पहनाए थे, येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन था। इससे लास्ट टाइम तब मैंने कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण को चेंज किया था। और अब ये जो नवरात्रों का टाइम है, इसमें मैं पूरा रेड ही बिछाने वाली हूँ, आसन भी, और सब जो सब रूप है उनकी ड्रेसेस भी रेड ही है। कुछ लोग मना करते हैं, मैंने कई बार यूट्यूब में शॉर्ट्स में मैंने देखा है वास्तु के हिसाब से, अब भी मैंने सुना है कि रेड नहीं बिछाना चाहिए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि बहुत हमारा मतलब, हम बचपन से चाइल्डहुड से ही देखते आए हैं पेरेंट्स को, जब भी मंदिर में वो कपड़ा बिछाते थे तो रेड ही बिछाते थे। तो वो तो अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन मेरे को तो ये था कि रेड माता रानी का फेवरेट है, तो मुझे रेड ही सबको, सब रूप को पहनाना है। तो यहाँ राधा कृष्ण को भी मैंने, देखो आप, रेड कपड़े पहना के अच्छे से उनको तैयार करके मंदिर को डेकोरेट कर दिया था। और एक नया कपड़ा मैं ये लेकर आई थी, क्योंकि मैं नवरात्रों में जो आसन, मुझे यहाँ चौकी लगानी है एक तरह से यहाँ पर, तो यहाँ नया ही वस्त्र बिछाना चाहिए, आसन बिछाना चाहिए, तो नया ही मैं एक ले आई थी। और ये वाले कपड़े तो बहुत यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ मैंने चौकी बिछा दी है। और लड्डू गोपाल को भी यहाँ विराजमान करा दिया, क्योंकि तो अब उनके विश्राम का टाइम है, इसलिए उनको रेड कपड़े नहीं पहनाए, मॉर्निंग में ही पहनाऊंगी। और माता रानी को भी मैं मॉर्निंग में ही पहनाऊंगी कपड़े, जो शेरावाली माता है उनको भी मैं सुबह ही तैयार करूंगी। बाकी मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया है और बाकी सब रूप को मैंने रेड कलर के कपड़े पहना दिए। और सुबह में मैं यहाँ पर क्लीन कर रही थी बेडरूम्स को। वैसे मैंने अभी डीप क्लीनिंग नहीं करी है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है बस वही करा। अभी प्रॉपर पूरा डीप क्लीन का वर्क मेरा अभी पेंडिंग है, क्योंकि बीच में अभी ये नवरात्रे आ गए हैं, तो नवरात्रों में थोड़ा टाइम लगता ही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे निपटा लेंगे। कई बार होता था मेरा नवरात्रों से पहले मेरा किचन का काम भी मेरा डन हो जाता था, लेकिन इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बच्चों की, आपको पता है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनको एग्ज़ाम्स का भी काम कराना होता है, ऊपर से वीडियो शूट करना, एडिट करना, और साथ में पहले श्राद्ध थे, अब नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, फास्टिंग है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ट्रैक पे आ जाएगा। दिवाली को अभी चल ही रहा है, मैंने आपके साथ में सीरीज शेयर भी करी थी क्लीनिंग की, और वो साथ साथ चल रहा है। यहाँ पर मैंने ना फ्लोरल प्रिंट, फ्लावर वाली ही बेडशीट बिछाई है, क्योंकि अभी माता रानी के लिए तो फूल वगैरह, ये नेचर का ये सब से लिंक है, तो मैंने यही थीम रखा कि अभी बेडशीट जो बिछाती हूँ माता रानी के वेलकम के लिए, तो फ्लावर वाली, फ्लोरल प्रिंट वाली मैंने यहाँ पर बेडशीट बिछा दी है। लिटरली शायद कैमरे में से इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी ज़्यादा सामने फ्रंट में देखने से अच्छे लग रहे थे फ्लावर। और दूसरे रूम में मैंने ये पीकॉक वाली बेडशीट बिछा दी। और पीकॉक तो वैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, किसी ना किसी, चाहे आप शोपीस के रूप में रखो, घर में पीकॉक रखना ही चाहिए। मेरे पास अभी पीकॉक का कोई वैसे शोपीस है नहीं, सोच रही थी कि इस दिवाली पे देख लेते हैं, खरीद लेंगे। तो यहाँ हो गई है
बेडरूम्स की जो नॉर्मल डेली वाली क्लीनिंग होती है वो हो गई है यहाँ पर। और अब मिल रही हूँ मैं मॉर्निंग। मॉर्निंग में मैंने ये अशोक के पत्ते यहाँ पर लगा दिए, जो दरबार है बाहर जो एंट्री गेट है उसको अच्छे से सजा दिया है। और अब जो मेन मुझे नहा धोकर यहाँ पर चौकी लगानी है माता रानी की, इनको आसन तो मैंने रात को ही बिछा दिया था। अब मैं सारे मतलब माता रानी को अच्छे से अभिषेक करा के अच्छे से उनको भी आसन दे दूंगी, उनको भी रेड कपड़े पहना दूंगी। और ठाकुर जी का भी आपको पता है, भी मॉर्निंग में जो उनकी रहती है सेवा पानी जो सेवा करनी वो भी अब करूंगी। तो यहाँ सामने साइड में दिख रहे होंगे 1 2 3 4 7 8 10 तक ये भजन चल रहे हैं। मतलब साथ साथ में बोला है कि स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ भजन चलते रहते साथ में, तो मेरे ये साथ में काम होते रहते हैं। जब मैं पाठ पूजा करने बैठूंगी तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं अब कलश रखने की तैयारी कर रही थी और मेरी पाठ पूजा यहाँ पे हो गई थी संपन्न अच्छे से। ये दरबार मैंने सजाया है, नवरात्रि का फर्स्ट डे है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको मैं बोल रही थी ना कि मैं थोड़ा सा डिले हो गई किचन की क्लीनिंग करने में, क्योंकि मेरा बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। तो सेम डे ही जब मैंने पाठ पूजा खत्म करी ना, उसके बाद ही जस्ट बाद ही मैंने फ्रिज की क्लीनिंग कर ली। और जो जो जहाँ पर जिस जिस एरिया में मैं किचन में जो व्रत का सामान रखूंगी वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो अब फ्रिज का जो मैंने सारा सामान बाहर निकाल के काउंटर पे रख लिया है किचन पे। और ये जो मैट सी जो फ्रिज में मैं लगाती हूँ ट्रांसपेरेंट वाली, उसको भी अच्छे से वॉश कर दिया है। वैसे मेरी फ्रिज क्लीन ही रहती है क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में इसको क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। दिवाली के थोड़ा टाइम पहले मैं एक बार उसको फिर से डीप क्लीन कर दूंगी, बट ये एक तरह से डीप क्लीन ही माना जाएगा क्योंकि सारा सामान निकाल दिया है मैंने, मैट्स वगैरह सब वॉश कर दिए, इनको धूप लगवा दिया है। बस जो उसके ट्रेज हैं प्लेट्स हैं वो मैंने नहीं निकाली हैं, वो मैं बाद में निकाल के उसको अच्छे से वॉश करूंगी। हाँ, ट्रे कुछ एक मैंने निकाल के वॉश कर दिए जिसमें मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखती हूँ। ये जो बास्केट है फ्रूट बास्केट वेजिटेबल बास्केट, उसमें भी मैंने ये मैट लगाए हुए हैं, तभी फ्रिज गंदा नहीं रहता। अगर हम कुछ भी ऑर्गेनाइजर यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, वन टाइम हमारा कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन हमारा वो जो उसको मेंटेन करने का टाइम बहुत कम हो जाता है, क्लीनिंग का टाइम बहुत कम हो जाता है। अब मैं जस्ट सिर्फ माइक्रोफाइबर से उसमें कॉलिन ऐड करके मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। वैसे भी स्मेल भी नहीं आ रही थी, लेकिन ये था कि हम नवरात्रों से पहले क्लीन करना है, क्योंकि मैं सेक्शन डिवाइड कर लेती हूँ। मैं अकेली ही घर में फास्ट रखती हूँ, तो हस्बैंड और बच्चों के लिए जो अन्न वगैरह का सामान होगा वो मैं अलग कर देती हूँ, फ्रिज में ही सेक्शन डिवाइड कर लेती हूँ। और जो मेरे फ्रूट्स होंगे या जो मेरे को वेजिटेबल्स जो बनानी होंगी, जैसे लाइक लौकी है, सीताफल है, ये सब चीज़ें वो मैं अलग करके रख देती हूँ। और जो इनके लिए जो बनेगा खाना वो मैं अलग कर देती हूँ। वो थोड़ा सा प्लान करके चलना ही पड़ता है। तो ये नवरात्रि के फर्स्ट डे मेरा सारी ये प्लानिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो अब तो टमाटर, क्योंकि लहसुन प्याज का तो अब कोई रोल नहीं है 10 डेज तक, तो अब टमाटर वगैरह ज़्यादा यूज़ होंगे। कुछ रखे भी थे और कुछ मैं यहाँ पर और लेकर आ गई थी। ये सब सब्जियां वगैरह मैं एक दिन पहले ही ले आई थी, लेकिन वो रात को जो मंदिर की क्लीनिंग करी है ना, फिर मैं काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए फिर मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी और सारी सामान सब्जियां वगैरह रख दी थी साइड में। सोचा कि मॉर्निंग में लगा लूँगी। बस यही पाठ पूजा ख़त्म करके अब सबसे पहले यही काम कर रही हूँ कि सारा फ्रिज क्लीन करके इसको सारा सामान मैं एक जगह लगा लूँगी। बाकी क्लीनिंग मेरी मॉर्निंग में ही हो गई थी। झाड़ू पोछा जो क्लीनिंग होती है पूजा से पहले ही मैंने कर ली थी मॉर्निंग में जल्दी उठ के ही। और ये करेला है, भिंडी है, ये हस्बैंड बच्चे इनके लिए इन्होंने फास्ट नहीं रखा है, तो इनके लिए भी अब बनेगा खाना, क्योंकि लंच ले जाना या खाना तो उनको खाना ही है। तो वो उस चीज़ के लिए भी मैं जो सब्जी लेकर आई थी उसको भी अलग से एग्रीगेट करके मैंने रख दी है। लिटरली जो ये नवरात्रों का टाइम होता है ना, मतलब कुछ लोग तो समझते हैं कि हाँ सिर्फ ये एक जस्ट लाइक ये आप, क्योंकि जब नवरात्रों का टाइम है एक तरह से हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी टाइम होता है, क्योंकि जो बारिश का टाइम है ना, बारिश के टाइम पे इतने ज़्यादा बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो ये जो नवरात्रों के फास्टिंग दो बहुत वे में काम आते हैं, स्पिरिचुअली काम आते हैं और आप साइंटिफिकली देखा जाओ तो एक तरह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि हम इस तरह से अन्न नहीं खाते, अन्न त्याग करते हैं और फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो इस तरह से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो मेरे को तो जब भी मौका मिलता है तो मैं नवरात्रि रख ही लेती हूँ, जब भी माता रानी का आशीर्वाद होता है तब रख लेते हैं। अब होपफुली कि बस तबीयत ना खराब हो 10 डेज में और अच्छे से रखे जाए, और वैसे माता रानी ही ब्लेसिंग देती है फास्ट रखने के लिए, तो बस उन्हीं की कृपा से अब यहाँ पे सब ये कर रही हूँ मैं।
और यहाँ सब ये ड्राई हो गए थे। धूप आजकल निकल ही रही है बहुत ज़्यादा, तो 5-10 मिनट में ही ये ड्राई हो गए थे। आप फ़ैन के नीचे भी ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो मैंने फ्रूट बास्केट है ना, इसके अंदर भी मैंने अभी बास्केट लगा दी है फ्रूट्स की। अगर निकालना हो ना, ईजी हो जाता है निकालना। और यहाँ पर और ऊपर वाले स्पेस में ये वाली बास्केट लगाती हूँ ना, तो ज़्यादा स्पेस ले रही थी ये वाली। अगर ऊपर लगानी है ना, तो डीप बास्केट लगानी चाहिए। जिस तरह से टमाटर का ये डीप बास्केट है, इसमें काफ़ी टमाटर भी आ गए हैं। और सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैंने रख दी थी वेजिटेबल्स, जो हस्बैंड बच्चे खाएंगे। और साथ साथ ये भी प्लान कर रही थी, क्योंकि अभी ये वाला वीक जो 10 डेज़ है, मुझे अब बहुत टाइप का मील प्लान करना है अपने लिए। जो मेरा व्रत का होगा वो भी, और जो हस्बैंड और बच्चे खाएंगे वो भी अलग से। लेकिन प्लान करके चलो ना, इजी हो जाता है कि हाँ इस तरह से हमें करना। और यहाँ पर अभी सिर्फ मेरे पास में धनिया और नींबू और अदरक ही अवेलेबल था। ग्रीन चिल्ली मुझे लेकर आनी है। और फ्रेंड्स, मुझे ना प्लीज़ बताइएगा कि नवरात्रों में कड़ी पत्ता खाते हैं या नहीं खाते हैं। अगर कड़ी पत्ता मेरे पास काफ़ी सारा रखा है, और हेल्दी भी माना जाता है, क्योंकि जैसे साबूदाना की खिचड़ी है, आलू की सब्जी है, इन सब चीज़ों में डल जाएगा। और अगर ये खाते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कड़ी पत्ता फास्ट में खाया जाता है या नहीं। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं अरेंज करके रख रही हूँ। और यहाँ पर ये जो पम्पकिन बनेगा, सीताफल बोलते हैं कुछ लोग, इसे पेठा बोलते हैं। तो ये चीज़ तो व्रत में खाई जाती है। इसको भी मैंने छील के कट करके रख दिया है, ताकि जब बनाना होगा तो इजीली उठा के इसे बना लिया जाएगा। वो यही सब चीज़ें होती हैं, जैसे पनीर खा लिया जाता है, सीताफल है, लौकी है, या फिर कुछ लोग अरबी भी खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। और ये भी मुझे बताना कमेंट करके, अरबी खा सकते हैं कि नहीं फास्ट में, क्योंकि कुछ चीज़ें पता है कुछ नहीं पता है। और बस यहाँ नीचे वाले पोर्शन में मैंने मलाई और कर्ड वगैरह रख दिया है। यहाँ पे लौकी और खीरा, और ये मैंने थोड़ा सा खाली छोड़ दिया। जब भी कुछ इसे और रखना हो तो रख सकते हैं, स्पेस काफ़ी है। और बाहर अब प्याज का कोई यूज़ नहीं है, निकाल दिया है। आलू, शकरकंद, ये सब बास्केट को मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। अब यही यूज़ होने वाला है 10 डेज़। तो बस यहाँ पर ये मेरी सारा क्लीनिंग का, किचन का जो थोड़ा बहुत है वर्क, वो हो गया। अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। जो हमारे नवरात्रों की सात्विक थाली बनाई जाती है वो, आज ये फर्स्ट डे था। तो फर्स्ट डे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे सेम डे में बहुत सारी क्लीनिंग हो गई थी, क्लीनिंग का काम। तो बस मैंने यहाँ पर आलू बॉयल कर लिए थे, और बच्चों ने भी इसी आलू के साथ ही चपाती खा ली थी, तो थोड़े एक्स्ट्रा आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। और ये भी ठीक लगते हैं, बच्चे बल्कि शौक से व्रत वाले आलू खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल करके कट कर लिया था, और उसमें बस तड़का लगा लिया था। टमाटर, हरी मिर्च और काली मिर्च ये डाला था। इवन मैं रेड रेड चिली पाउडर वो भी मैं ऐड नहीं करती हूँ, शायद फास्ट में रेड चिली पाउडर भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इनको आलू को अच्छे से बॉईल करके उनको पीसेस में कट कर दो, या फिर ऐसे ही तोड़ दो, मैश कर दो ना, तब भी अच्छे से खाए जाते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पीस में कट करना छोटा छोटा। तो मैंने ऐसे ही मतलब रफली चॉप कर दिया था। और इसमें बस डाला है इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च। और इसके अलावा और फालतू कुछ ऐड हमें करना नहीं होता। धनिया पत्ता आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो मूंगफली का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। मूंगफली का पाउडर मुझे अभी रोस्ट करके बना के रखना है। तो नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में आप देखोगे नवरात्रों की थाली, जो भी अगर कुछ हो सकता है मैं आपके साथ में शेयर करूँ। जो अगर मैं जो बनाऊँगी वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और क्लीनिंग का वर्क तो मेरा साथ चल रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, साइड बाय साइड। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही था। और बस यहाँ पर मेरी थाली में मैंने ये सिर्फ आलू बॉईल कर लिए, और साथ में शकरकंद था ना, वो भी आलू के साथ ही थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, कि थोड़ा जो चाट या सैलेड के टाइप में साथ में खाया जाएगा, भूख भी लग जाएगा। और साथ थोड़ा मैंने रायता बना लिया था। रायता भी जैसे कुकुम्बर का रायता फास्ट में ठीक रहता है, क्योंकि ठंडा रहता है, क्योंकि गर्म गर्म चीज़ें होती हैं हम खाते हैं, और पेट को ठंडा रखना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने कुकुम्बर का रायता साथ में बना लिया था, और साथ में सैलेड हो गई थी शकरकंद की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन, और हैप्पी नवरात्रि अगेन। आप बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से सेलिब्रेट करो नवरात्रि। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि काफ़ी न्यू न्यू इस तरह से सीरीज़ व्लॉग्स मैं लाती रहती हूँ। बाय बाय।